सबको नमस्कार। वेलकम टू अश्वत्थामा क्लासेस। माई सेल्फ स्वरूप कावले, योर साइंस एंड मैथ्स मेंटर। कल एसएसएलसी बोर्ड ने 2 मॉडल पेपर रिलीज किया है। ईच सब्जेक्ट के 2 मॉडल पेपर रिलीज किया है। एवरी ईयर एक मॉडल पेपर आता था, पर इस साल 2 पेपर आया है। इसका मतलब यह है कि वो लोग भी आपको चाहते हैं कि आप पढ़ाई शुरू करो। तो आज मैं इस वीडियो में यह बात करूंगा कि एनालिसिस, इस पूरे मॉडल पेपर का एनालिसिस करेंगे, 2 पेपर से ब्लूप्रिंट निकालेंगे और आपको मैं दूंगा स्कोरिंग पैकेज बाय विच यू कैन इजीली गेट 75 प्लस। मैंने, आपको भी पता होगा, अगर आप मेरे चैनल पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, पहले मैंने ऐसे 1 के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स उठा के सेम आए थे पेपर पे, सो यू कैन ट्रस्ट मी। तो उसी तरह आज मैं फाइनल पेपर के लिए, समझ रहे हो, फाइनल पेपर के लिए पूरा 80 में से 75 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में दे दूंगा। अगर इस टॉपिक को पढ़ोगे यू कैन गेट इवन 80 आउट ऑफ 80। तो पूरा थंबनेल पे अपने देखा ही तो होगा। यहाँ पे वी आर टुडे गोइंग टू डू एंटायर एनालिसिस ऑफ मैथ्स पेपर, इंटायर एनालिसिस ऑफ मैथ्स पेपर मॉडल 1 मॉडल 2 दोनों को मिला के मैंने एक ब्लूप्रिंट रेडी किया है। मतलब ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में से कितने पर्टिकुलर मैथ्स एवरेज मार्क्स कितने आ सकते हैं, और उसके ऊपर हमने ये भी डिसाइड किया कि एक चैप्टर में से कौन से मार्क्स के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दैट इज, हम उसको बोलते हैं चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, वो सारे देखता है अभी वीडियो पे देखते हैं आगे। थैंक यू। तो पहले इस वीडियो पे हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कर्नाटका क्लास 10th मैथ्स ब्लूप्रिंट 2025 के ऊपर है। ये जो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है ये पूरा मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 के ऊपर बना है, जो कल ही रिलीज हुआ है कर्नाटका बोर्ड से। ठीक है, आप देख सकते हो जो पहला चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वहां पे आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, एक एमसीक्यू पूछा गया है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब एक एमसीक्यू, और आप मॉडल पेपर 2 पे देख सकते हो एक एमसीक्यू, एक 1 मार्क, एक 2 मार्क और एक 4 मार्क। और टोटल पेपर 1 में आ रहा है 7 मार्क्स और पेपर 2 पे आ रहे हैं 8 मार्क्स। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आप 7 to 8 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, 7 to 8 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा, वो वीडियो के बाद में लेटर डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा ट्रायंगल्स। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स पे से एक आ रहा है हमारा एमसीक्यू, एक 1 मार्क, एक 3 मार्क, एक 4 मार्क। टोटल आ रहा है 9 मार्क्स। टोटल 9 मार्क्स पेपर 1 से आ रहा है, मॉडल पेपर 1। और उसी तरह 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, टोटल आ रहा है 9 मार्क्स, जो कि मॉडल पेपर 2 से है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 दोनों में ट्रायंगल्स 9 मार्क्स ही पूछा गया है। इसका मतलब जो आपका फाइनल पेपर आएगा वहां पे भी आपको 9 मार्क्स ही मिलेगा ट्रायंगल्स में से। आप देख सकते हो क्लियरली, यू विल गेट 9 मार्क्स। थर्ड जो चैप्टर है हमारा वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से आपको एक एमसीक्यू मिलेगा, एक 1 मार्क, एक 2 मार्क, एक 4 मार्क। सो टोटल आ रहा है 8 मार्क्स। फिर एक एमसीक्यू, एक 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क। इसका मतलब है पैटर्न देखो, आप मॉडल पेपर 1 पे पैटर्न देखो, मॉडल पेपर 2 पे पैटर्न देखो। एमसीक्यू 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क मॉडल पेपर 1 पे, मॉडल पेपर 2 पे भी देखो एमसीक्यू 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क, सेम टू सेम पैटर्न है। इसका मतलब 100% मैं बोल रहा हूं आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे फाइनल पेपर जो भी आएगा वहां पे भी एमसीक्यू एक आएगा, एक 1 मार्क का क्वेश्चन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन। अब सबको पता है ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है होगा ग्राफ, पूरा ग्राफ का क्वेश्चन होगा, पूरा ग्राफ का क्वेश्चन होगा। सो टोटल यू विल गेट 8 मार्क्स फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी सर्कल्स है, सर्कल, नेक्स्ट चैप्टर इज योर सर्कल। सर्कल्स पे पूरा यू विल गेट 2+3 मार्क्स। मॉडल पेपर 1 से आ रहा है 2+3 मार्क्स। एंड जो मॉडल पेपर 2 है यू विल गेट एमसीक्यू 1 मार्क प्लस 3 मार्क। अभी ये जो 3 मार्क दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो ये 3 मार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये जो 3 मार्क दिख रहा है दैट इज फिक्स्ड थ्योरम होगा, एक ट्रायंगल का थ्योरम होगा, दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो मॉडल पेपर 1 पे भी 5 आया है, मॉडल पेपर 2 पे भी 5 आया है। तो आपका फाइनल पेपर जो भी होगा दैट आल्सो यू विल बी हैविंग लाइक 5 मार्क्स, 5 मार्क्स मिलेगा अगर सर्कल्स पूरा पढ़ोगे तो। मैं बोल रहा हूँ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बोलूंगा उतना ही पढ़ो बाद में। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज आवर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वहां पे आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहे हैं। 3 मार्क्स आ रहा है मॉडल पेपर 1 से, 3 मार्क्स आ रहा है मॉडल पेपर 2 से। सो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो फाइनल पे 3 मार्क्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वहां पे आपको पता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के सेक्शन पे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप फिर से देख सकते हो, मॉडल पेपर 1 पे भी 6 मार्क्स आ रहा है, मॉडल पेपर 2 पे भी 6 मार्क्स आ रहा है। तो अब जो फाइनल पेपर होगा वो भी 6 मार्क्स का ही होगा। तो कैसे आ रहा है पेपर, कैसे आ रहा है 1+2+3 मॉडल पेपर 1 पे, और मॉडल पेपर 2 पे भी आ रहा है 1+2+3। इसका मतलब जो फाइनल पेपर भी होगा वहां पे भी आपका मार्किंग स्कीम 1+2+3 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, फिर रियल नंबर्स,
रियल नंबर्स पे नेक्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स पे वो बोल रहे हैं एक एमसीक्यू आएगा और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, सो टोटल यू आर गेटिंग अराउंड 5 मार्क्स। फिर सेकंड पेपर पे एमसीक्यू प्लस 3 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है, सो टोटल यू विल बी गेटिंग ऑफ 4 मार्क्स। तो यू कैन एक्सपेक्ट रियल नंबर जब पढ़ोगे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 to 4 मार्क्स, 5 to 4 मार्क्स। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इस पेपर पे जो क्वेश्चन है √3 का है 3 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए वो आया है √2 + 5, √2 + 5। फिर आप देख सकते हो ये हो गया रियल नंबर्स के बारे में। सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 to 4 मार्क्स, 5 to 4 मार्क्स। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, आ सकता है 5 to 4 मार्क्स आ सकता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर विल मूव, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट चैप्टर विल बी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पे कैन क्लियरली सी एमसीक्यू एक आएगा, एक 1 मार्क का क्वेश्चन, एक 3 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम मॉडल पेपर 1, फिर एक एमसीक्यू, एक 1 मार्क प्लस एक 3 मार्क। सो दोनों पेपर पे देख सकते हो 5 मार्क्स मॉडल पेपर 1 पे भी आ रहा है, 5 मार्क्स मॉडल पेपर 2 पे भी आ रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट जो भी आपका फाइनल पेपर होगा वहां पे भी यू विल गेट 5 मार्क्स, यू विल गेट 5 मार्क्स। और जो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां पे क्वेश्चन आएगा अल्फा प्लस बीटा का, वहां पे क्वेश्चन आएगा अल्फा प्लस बीटा, और एक क्वेश्चन होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का क्वेश्चन वहां पे जरूर आएगा। फिर होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो भी आपका मार्किंग स्कीम है वो होगा एक एमसीक्यू, एक 1 मार्क, एक 2 मार्क और एक 3 मार्क। और उसी तरह अगर आप मॉडल पेपर 2 पे देखते हो यू विल गेट 1 मार्क, 1 2 मार्क, 1 3 मार्क्स। सो टोटल यू आर गेटिंग अराउंड, पहले पेपर पे आ रहा है 7 मार्क्स, दूसरे पेपर पे आ रहा है 6 मार्क्स। सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड जो फाइनल पेपर होगा आपका दैट विल बी अराउंड 7 to 6 मार्क्स, यू विल गेट अराउंड 7 to 6 मार्क्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वेश्चन आ रहा है वो आगे पीडीएफ में बोलूंगा। फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आप सबको पता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इजी चैप्टर भी है। एक एमसीक्यू आया, एक 1 मार्क आया और एक 3 मार्क आया। और सबको पता है जो 3 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो 3, एक सेकंड इसको इरेज करते हैं, ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वहां पे 100% आपको प्रूविंग क्वेश्चन ही आएगा। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूविंग क्वेश्चन है। आप देख सकते हो आपका जो पेपर है, पेपर 1 पे आया 5 मार्क्स और पेपर 2 पे आया है 6 मार्क्स। सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 6 to 5 मार्क्स इन योर एनुअल पेपर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। फिर से बोलूंगा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं बोलूंगा कौन से टॉपिक से क्या पढ़ाई करना है। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अभी सुनो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एवरी ईयर वो 4 मार्क का क्वेश्चन आता था, एक ही क्वेश्चन आता था उस चैप्टर से, 4 मार्क का क्वेश्चन आता था और 4 into 4 जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे क्वेश्चन आता था। पर इस साल इन्होंने क्या किया है, इस साल इन्होंने एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए दिया है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए दिया है। मतलब मॉडल पेपर 1 पे 5 मार्क्स के लिए दिया है, मॉडल पेपर 2 पे 4 मार्क्स के लिए दिया है। पर मेरी जब सुनोगे, इफ यू अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मेरे को ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के सेक्शन पे आएगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट 4 मार्क्स। इसलिए मैंने पीडीएफ पे जो दिया है वो सीधा 4 मार्क्स ही दिया है, 5 मार्क्स दिया ही नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है जो वो क्वेश्चन है वो सीधा 4 मार्क्स के लिए आएगा। 5 मार्क्स का आपका फिक्स क्वेश्चन होगा, आइदर थ्योरम भी आ सकता है 5 मार्क्स के लिए या फिर वो सरफेस एरिया भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट जो भी क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट फाइंडिंग जो भी है वो सारे पढ़ लो क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला ही है। फिर होगा स्टैटिस्टिक्स पे आप ये जो देख सकते हो यहाँ पे 3 मार्क्स में आप सबको पता है मीन मीडियन मोड है, आप सबको पता है, होता है मीन, फिर होता है मीडियन और एक होता है मोड। आपको 3 चीज ढूंढना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स पे। उस स्टैटिस्टिक्स पे आपको तीनों में से तीनों नहीं देखना है, सिर्फ 2 ही चीज करके जाओ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वहां पे ऑप्शन आ रहा है। आपने जब मॉडल पेपर देखा वहां पे ऑप्शन आ रहा है, तीनों करने की जरूरत नहीं है। जो कोई आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दो, सिर्फ 2 ही करके जाओ, आइदर यू डू मीन, आइदर यू डू मीडियन, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड है। सारों तीनों तो इजी है, बट अकॉर्डिंग टू यू विचएवर यू फील इजी, एनी 2 उठाओ, कोई भी 2 उठाओ और उसको ही करो। मीन मीडियन मोड की बात कर रहा हूं, मीन मीडियन मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहां पे दैट विल बी फ्रॉम मीन मीडियन मोड। और ये जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का, यहाँ पे सीधा आपको फॉर्मूला पूछेंगे, सीधा वो क्या पूछेंगे, फॉर्मूला। और फॉर्मूला में एक रिलेशन भी होता है, वो जो मीन मीडियन मोड के रिलेशन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन एक्सपेक्ट 4 मार्क्स। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 4 मार्क्स ही आया था, पेपर 1 पे भी 4 मार्क्स ही आया है, पेपर 2 पे भी 4 मार्क्स आया है, तो फाइनल में भी 4 मार्क्स ही आएगा स्टैटिस्टिक्स से। लास्ट सेकंड चैप्टर पे मूविंग, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आ सकता है एक एमसीक्यू आएगा, पेपर 1 पे एक एमसीक्यू आया है,
और एक 3 मार्क का क्वेश्चन, और पेपर 2 पे 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे भी पूछने दो, क्वेश्चन कैसे भी पूछने दो, जो आपका फाइनल पेपर है या फिर जो मार्किंग स्कीम है, यहाँ पे भी 4 मार्क, यहाँ पे भी 4 मार्क, सो फाइनल ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4 मार्क्स इटसेल्फ। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो सारे क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर ही आएंगे, सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला के ऊपर ही आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आने दो फॉर्मूला के ऊपर ही आएगा। 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उस पे इतने इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क छोड़ना नहीं है। 80 में से 4 मार्क वहीं पे मिला। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 5 मार्क्स फिक्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स फिक्स क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक जगह 4 पे दिया है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बोला वहां पे चेंज हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों क्वेश्चन सारे 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होगा यहाँ पे। 5 मार्क्स के साथ दे आर आस्किंग यू 3 1 मार्क क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आएगा, एक 1 मार्क प्लस 1 मार्क, और एक एमसीक्यू आएगा और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो जो भी ये क्वेश्चन आ रहा है ना, सारे फॉर्मूला के ऊपर ही है, सारे फॉर्मूला के ऊपर है, सारे के सारे फॉर्मूला के ऊपर ही है। अगर तुम सरफेस एरिया के चैप्टर से पूरे फॉर्मूलास पढ़ के जाते हो, 5 ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट टोटल, यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 7 मार्क्स, सॉरी, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 7 मार्क्स। 8 to 7 मार्क्स में से एक सुनो, 5 मार्क्स तो आपके हाथ में आ गए, आपने फॉर्मूला पढ़ा, 5 मार्क्स तो पूरे वहां पे आ गए। जो 3 मार्क बचे हैं, 3 से 2 मार्क बचे हैं, वो भी यू कैन गेट, दैट ऑल्सो यू कैन गेट बाय यूजिंग फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला आ गया तो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन भी हो गया और आपके सारे फॉर्मूलाज भी हो गए। इतना इजी एनालिसिस कोई भी नहीं देगा। ये पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, यू कैन जस्ट गो एंड चेक। पूरे जो है, ये जो मार्क्स दिया है मैंने, दैट इज वो आधारित पे है पेपर 1 और पेपर 2 पे। पर मेरी बात मानो, ये जो मैंने दिया है यही मार्किंग स्कीम से होगा फाइनल पे। और जो आप देख सकते हो पीडीएफ जब मैं भेजूंगा, आप देख सकते हो जिसके मॉडल पेपर 1 मॉडल पेपर 2 पे सेम मार्क्स है, वही मार्क्स, उतने ही मार्क्स आपके फाइनल पेपर पे आएंगे। ठीक है, बोल रहा हूं समझ लो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। वही मार्क्स, वही उतने ही मार्क्स आपके फाइनल पेपर पे आएंगे। अभी चैप्टर वाइज बोलूंगा कौन से क्वेश्चन कहां पे पढ़ना है। तो इस पीडीएफ पे डिस्कस करेंगे पूरा स्कोरिंग पैकेज। इस स्कोरिंग पैकेज से यू कैन ऑटोमेटिकली नहीं, अगर इतना पढ़ोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, यू विल गेट 75 प्लस आउट ऑफ 80 यू विल गेट 75 प्लस। ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है, पूरे कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से पढ़ो, रटा मारो, जो भी करते करो, बट व्हेन यू स्टडी दिस ऑल कॉन्सेप्ट, मैं गारंटी दूंगा सारे के सारे यू विल गेट 75 प्लस। भरोसा नहीं होता है, एक वीडियो का लिंक यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, वो वीडियो पे जाके देखो, वहां पे मैंने पूरे जो कॉन्सेप्ट बोला था SA1 के लिए, सेम टू सेम आया है वापस। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ अभी, वो बोला था SA1 के लिए, अभी ये बोल रहा हूँ पूरे फाइनल पेपर के लिए। तो जो भरोसा करो 75 प्लस आउट ऑफ 80 इजीली। मैथ्स सबसे इजी चैप्टर है, इजी सब्जेक्ट है, आई मीन। और यहाँ पे पूरे जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो पूरे कॉन्सेप्ट्स है, दैट ऑल यू कैन स्टडी प्रॉपर्ली, इस पे क्वेश्चंस निकालो, पढ़ाई करो, बाय विच यू कैन गेट इजीली 75 प्लस। ठीक है, फर्स्ट लेट अस चेक वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज आर 1 मार्क के क्वेश्चन, सारे 1 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे मैंने बोला ब्लूप्रिंट आपने देखा होगा, अभी वीडियो के पहले हमने वही तो डिस्कस किया। क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला पे आप क्या आ सकता है, सरफेस एरिया ढूंढना, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना, या फिर CSA ढूंढना, सिंपल थिंग्स, फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन फॉर्मूला आएगा सरफेस एरिया से। 1 मार्क के सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड 1 मार्क का सेक्शन हमारा जो होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन, मतलब सेकंड चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पे एक टेबल है, जिसको हम कंसिस्टेंसी टेबल बोलते हैं। कंसिस्टेंसी टेबल मतलब कंडीशंस, यूनिक पे क्या होगा, पैरेलल पे क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन पे क्या होगा, वो टेबल पे से मैं बोल रहा हूं, हर एक पेपर में देख लो, बहुत सालों से देख रहा हूं, वो उस पे से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंसी टेबल देखना पड़ेगा। सेकंड हमारे जो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, वो आएगा। या फिर आपको वो इक्वेशन देंगे और वो बोलेंगे इस कंसिस्टेंसी टेबल में से कंडीशन देंगे, और उसके ऊपर वो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ B, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आस्क। तो यहाँ पे इक्वेशन सम्स आएगा, सिंपल इक्वेशन सम, इक्वेशन फॉर्म करना, सिंपल इक्वेशन फॉर्म करना। फर्स्ट थिंग इक्वेशन फॉर्म करना, सेकंड थिंग कंसिस्टेंसी टेबल पे आ सकता है, या फिर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ अननोन। ठीक है, फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ अननोन, वो इतने सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के सेक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आ सकता है। सेकंड
सॉरी थर्ड पॉलिनोमियल्स पे आप सबको पता है, पॉलिनोमियल्स पे आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वो आपको देता है ऐसे ग्राफ, वो आपको ऐसे देता है ग्राफ, आपको बोलना है कहां पे, वो आपको बोलना है कहां पे कितने जीरोस है। ये हो गया 1 0 2 0 3 0, सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया 3। इतना सिंपल क्वेश्चन। या फिर वो एक पॉलिनोमियल देंगे और वहां पे वो पूछेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्या पूछेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर रिलेशन पूछ सकते हैं, या फिर रिलेशन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, जीरोस रिलेशन, कितने रिलेशन है, डिग्री पूछ सकते हैं, या फिर जीरोस विद ग्राफ, मतलब ग्राफ देंगे, एक ग्राफ देंगे और आपको पूछेंगे जीरोस कितना है। होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर आएगा, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का अलग फॉर्मूला था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो आ सकता है। या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0,0 हो सकता है। फिर हमारा 5th चैप्टर होगा सर्कल्स। सर्कल्स पे आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे डेफिनेशंस पढ़ना पड़ेगा। सर्कल्स के सारे डेफिनेशंस सच एज सीकेंट हो गया, फिर हो गया व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज टेंजेंट, वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, डेफिनेशन के साथ एंगल फाइंडिंग सम्स आर इंपॉर्टेंट। एंगल फाइंडिंग सम्स सच एज एक सर्कल दिया होगा, यहाँ पे 2 टेंजेंट्स, यहाँ पे बोलेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना होगा, एंगल बिटवीन 2 रेडियाई कितना होगा, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर दे में आस्क यू डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ पर्टिकुलर सर्कल। अगर कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया है तो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, पर कोई एक पॉइंट मेंशन किया है तो यू कैन ओनली ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। एक थ्योरम भी है, ओके, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। फिर हमारा जो 6th चैप्टर होगा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स पे आप सबको पता है 2 ही थ्योरम है, एक हो गया बीपीटी, एक हो गया एंगल थ्योरम। इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा 1 मार्क के लिए। या फिर एक स्टेटमेंट ही पूछ सकता है, स्टेट बीपीटी थ्योरम या फिर स्टेट एंगल थ्योरम, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ सकता है, बीपीटी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट विद एनी थ्योरम। फिर हमारा हो सकता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे आएगा एचसीएफ ढूंढना, एलसीएम ढूंढना, या फिर और एक फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम का, और एक फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है, बोलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा। फिर या फिर दे में डायरेक्टली आस्क यू स्टेट फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम रियल नंबर से पूछा जा सकता है। फिर फिर आएगा हमारे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है, ये 2 फॉर्मूला, एक हो गया हमारा मेन फॉर्मूला जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और एक हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। या फिर दे में डायरेक्टली आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन फॉर्मूला, दे में आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन फॉर्मूला। फिर हमारा हो सकता है क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पे क्या पूछेंगे सर, क्वाड्रेटिक पे सीधा सीधा पूछेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके होने के बाद वो पूछ सकते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा। फिर राइटिंग एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पे इक्वेशन नहीं देते, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहां से आ सकता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पे वो मैंने जो बोला, मतलब ब्लूप्रिंट पे बोला मैंने, मीन मीडियन मोड का, मीन मीडियन मोड डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है मीन मीडियन मोड के ऊपर। या फिर दे में आस्क यू रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। फिर यहाँ पे ये सारे चीज पढ़ना पड़ेगा 1 मार्क सेक्शन पे, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड एंड फॉर्मूला ऑन मीन मीडियन एंड मोड, ये पढ़ो। फिर हमारा आता है एपी। एपी पे वेरी इंपॉर्टेंट, दे में आस्क यू एएन फॉर्मूला, एसएन फॉर्मूला, या फिर वो एक एपी देंगे, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। या फिर और एक जो क्वेश्चन है फॉर्मूलाज ऑन, डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं ना, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। या फिर दे में डायरेक्टली टेल यू टू डिफाइन व्हाट इज एपी, और दे में टेल यू डायरेक्टली डिफाइन व्हाट इज एपी, ठीक है। ये सारे हो गए, सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हो गए। हर एक चैप्टर में से बोला है कौन सा चैप्टर, मतलब कौन से चैप्टर में से क्या पढ़ना है, इतना पढ़ो, आपके 1 मार्क 1 into 8 प्लस एमसीक्यू 8 मार्क्स और 1 मार्क 8 मार्क्स, टोटल 16 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे आपके। फिर 2 मार्क सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क सेक्शन। आप सबको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 100% आएगा, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन आएगा ही, करके जाओ आएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बोला सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा। या इस टाइम मॉडल पेपर में पूछा है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड, इससे पहले कभी ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं था ये, पर इस साल पूछा है तो दैट आल्सो क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट।
फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स ढूंढो और उसके नेचर बोलो, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो, नेचर बोलो, और वहां पे के फाइंडिंग क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइम नया कुछ आ रहा है, के फाइंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, वो बोलेंगे दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यू कैन फाइंड के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का आ सकता है। फिर अर्थमेटिक पे क्या आएगा, एन फॉर्मूला पढ़ो, एसएन फॉर्मूला पढ़ो, एपी दिया होगा, एन निकालो, एसएन निकालो, दैट्स इट। ज्यादा आपको फोकस करना नहीं है, अदर क्वेश्चन पे ज्यादा टेंशन मत डालो, एन करो, एसएन करो, काम खत्म। फिर यहाँ पे क्या करना है, एन फॉर्मूला, एसएन फॉर्मूला, फिर सीधा उठाओ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे क्या आ रहा है, पहले भी बोला मैंने, एचसीएम ढूंढना, एचसीएफ ढूंढना, और एक फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, ये इस टाइम उन्होंने और एक 2 मार्क के सेक्शन पे दे में आस्क यू टू प्रूविंग इर्रेशनल, प्रूविंग इर्रेशनल मतलब √3 + 2 प्रूव इर्रेशनल, √3 + 5 इर्रेशनल, वो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क के लिए। अगर सिर्फ √3 आ रहा है वो 3 मार्क्स के सेक्शन पे आ सकता है। फिर दे में आस्क यू व्हाट इज कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, या फिर दे में डायरेक्टली आस्क यू व्हाट इज फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑफ थ्योरम, गिव विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन करो, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं रियल नंबर्स पे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे मैंने बोला सीधा सीधा 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी से, मॉडल पेपर 2 पे मैंने डिस्कस किया, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर ही है, दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर ही है। कितना इजी है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना बच्चा, हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, फिर हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री वो ट्रायंगल देंगे और आपको सारी चीज देंगे, वहां पे आपको सिर्फ पूछेंगे 6 रेशियोज है, 6 में से कोई 2 आपको पूछेंगे 2 मार्क्स के सेक्शन पे, तो हम उसको बोलते हैं ट्रायंगल सम, मतलब फाइंडिंग रेशियोज, वहां पे रेशियो ढूंढना पड़ेगा। या फिर वो एक ऑलरेडी रेशियो देंगे, अब दे में टेल यू टू फाइंड अदर रेशियो, दे में गिव यू sin थीटा, दे में टेलिंग यू टू फाइंड cos थीटा ढूंढो, tan थीटा ढूंढो, cosec ढूंढो, sec ढूंढो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आस्क, बट आप पूछ सकते हैं। फिर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स पे क्या क्वेश्चन आएगा, 2 ही थ्योरम है, पहले ही बोला मैंने, बीपीटी एंड एंगल थ्योरम। मेरे को लग रहा है बीपीटी क्वेश्चन ज्यादा आएगा, बीपीटी पे क्वेश्चन ज्यादा है तो वहां पे एप्लीकेशन क्वेश्चन ज्यादा होंगे, या फिर सीधा सीधा प्रूविंग क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, दिस स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट, तो प्रूविंग क्वेश्चन आते हैं ट्रायंगल से। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अभी ये चलते हैं 3 मार्क्स से। 3 मार्क्स के ऊपर क्या आएगा, 3 मार्क्स पे आएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे क्या आएगा, फर्स्ट फाइंडिंग जीरोस, क्या आएगा, फाइंडिंग जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। अब सबको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, वो वाला क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वहां पे क्वेश्चन आएगा, या फिर वहां पे भी फाइंडिंग के वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या आएगा, वहां पे 100% 3 मार्क्स के सेशन पे वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा। वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएगा, वर्ड प्रॉब्लम सच एज ज्योमेट्री रिलेटेड, वो बोलेंगे ट्रायंगल का डायगोनल इतना है, बेस इतना है, हाइट इतना है, या फिर एज रिलेटेड वो बोलेंगे इसकी ग्रैंड मदर इज दिस मच एज, ग्रैंड फादर इज दिस मच एज, वो एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर सीधा सीधा उठा के एक ट्रेन सम है 480 किलोमीटर वाला, आपके एनसीईआरटी बुक पे भी है, वो भी क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स मैंने बोला मीन, मीडियन एंड मोड, मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला है स्टडी एनी 2, तीनों आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, पढ़ो मत, 2 ही पढ़ाई करो, क्योंकि इनमें ऑप्शन आ रहा है, 3 है, 3 में से 2 तो एग्जाम पे आएगा ही, इनमें से 2 ही कोई तो पढ़ लो, 3 में से 2 ही पढ़ लो बस, देन योर दैट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इज ओवर। मीन मीडियन मोड पे फाइंड मीन, फाइंड मोड, फाइंड मीडियन, वो पे आएगा। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री, सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री पे क्या आता है 3 मार्क्स सेक्शन पे, प्रूविंग एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, सारे एनसीईआरटी के कर लो, इफ यू वांट एनी अदर क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू लेटर। फिर सर्कल्स पे क्या आएगा, सर्कल पे यू हैव टू स्टडी थ्योरम, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अभी सुनो, यहाँ पे 2 थ्योरम है। फर्स्ट थिंग, रेडियस जो होता है वो हमेशा हमारे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, और एक थ्योरम है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल, वो भी करो, और जो वो भी है वो भी करो, पर ज्यादा फोकस मेरे हिसाब से बहुत साल से एक्सटर्नल पॉइंट वाला ही आ रहा है, तो यू फोकस ऑन एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम। ओके, 10.2 मेरे हिसाब से होगा, 10.2 से। देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे क्या क्या फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चंस फाइंडिंग ऑन शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, सारे फॉर्मूला सारे एक बार आपने एनसीईआरटी कर लिया, देन यू विल गेट एन क्लियर आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट
इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे क्या पूछा जाएगा सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सीधा सीधा पूछेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या पूछेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। अगर सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता है तो वो क्या देंगे? एक क्वाड्रिलेटरल देंगे। ऐसे क्वाड्रिलेटरल पे दे टेलिंग यू ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट, डी कोऑर्डिनेट। जैसे अगर आपने एसए1 एग्जाम लिखा है, वहां पे क्वेश्चन आया था सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, वे उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों को मिला के क्वेश्चन दे सकते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे लेट अस इमेजिन 3 पॉइंट उन्होंने दे दिया, दे मे टेल यू टू फाइंड 4th पॉइंट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दैट आर इंपॉर्टेंट। तो उसका वही बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल सम्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थ्रू। मूविंग टू लास्ट सेकंड पार्ट, दैट इज योर 4 मार्क्स क्वेश्चन। 4 मार्क्स तो प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है, दैट मे बी योर वन काइंड ऑफ पासिंग पैकेज आल्सो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से आप सबको पता है ग्राफ आएगा, सबको पता है ग्राफ्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, क्वेश्चन निकालो, सॉल्व करो, सी हाउ टू फाइंड ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पे एक्स एंड वाई ढूंढना भी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ट्रायंगल, सबको पता है 2 थ्योरम आते हैं, बीपीटी थ्योरम या फिर एंगल थ्योरम। एक तो इन दोनों में से 100% एक आएगा। मैं देखते आ रहा हूं आपके एसए1 पेपर, मॉडल पेपर पे, दोनों मॉडल पेपर पे एंगल ही पूछा है। एसए1 पे एंगल ही पूछा है, तो हो सकता है कि आगे एंगल ही आए या फिर बीपीटी भी आ सकता है, वो देखते हैं बाद में। पर रिस्क मत लो, 2 ही तो थ्योरम है। पहले के बच्चों ने 3-3, 4-4 थ्योरम किया है, आपको तो सिर्फ 2 ही करना है, 2 ही करके जाओ। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने बोला 4 मार्क्स का सेक्शन आएगा, 4 मार्क्स के सेक्शन पे ही आएगा। मैंने जो मॉडल पेपर 1 है, मॉडल पेपर 1 पे उन्होंने सीधा 5 मार्क्स पे दिया है, तो मेरे को नहीं लगता कि 5 मार्क्स पे आएगा, सीधा 4 मार्क्स पे ले आएगा। और क्या आएगा वहां पे? क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग हाइट एंड बिल्डिंग टावर। डरो मत, डायग्राम दिया होगा, जस्ट अगर आपको वहां पे बेसिक्स आता है, अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करना है, देन यू कैन इजीली फाइंड दैट क्वेश्चन या फिर आंसर, व्हाटएवर इट इज, यू कैन इजीली टैकल दैट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक पे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा। वो बोलेंगे दिस टर्म इज थ्राइस ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इतना जोड़ोगे तो इतना टर्म आएगा, इतना जोड़ोगे तो इतना टाइम का। हम उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उस वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टैकल दैट क्वेश्चंस इजीली, बहुत इजी होता है। थोड़े ट्रिक्स है, अगर आपको चाहिए यू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। ठीक है, फिर लास्ट जो सेक्शन है 5 मार्क्स, मेरे हिसाब से नहीं आएगा ही आएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम पे ही आएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम, और वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो सीधा सीधा उठा के कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे वो क्वेश्चन देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब वो बोलेंगे ऐसे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कौन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आने दो आपको, अगर सारे फॉर्मूलाज आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है। फॉर लेट अस इमेजिन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को मिलाओ, प्लस करो, यू विल गेट द टोटल आंसर। ऐसे जब करोगे, इफ यू नो दिस बोथ फॉर्मूलाज, देन यू कैन इजीली सॉल्व। ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। स्कोरिंग पैकेज में और ब्लूप्रिंट के साथ पीडीएफ दोनों पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी डाउट है, यू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, गुड बाय।